पहले चिहल्लम होता था, 10वां 20वां होता था, तो मदरसे के बच्चों को बुला के कुरान ख़वानी करते थे। अब तो सब हम खुद ही कर ले रहे हैं, घर का घर में, शादी भी घर का घर में, और चिहल्लम 10वां 20वां भी घर का घर में। नहीं, अब शाही मस्जिद से कोई बच्चे बुलाते, दारुल उलूम गौसे आज़म से बुलाते, किसी और मुकीम हॉस्टल इदारे से बुलाते, नहीं, सब घर का घर में हो जा रहा है। मैयतों का खाना अमीरों के लिए नहीं है, वो गुरबा व मसाकीन का हक है। चिहल्लम का खाना अमीरों के लिए नहीं है, यतीम गरीब मिस्किन लाचार के लिए है। सब घर का घर में बुलाते हैं। चिहल्लम की हैसियत क्या है? रिश्तेदार को बुलाया जाए, मोहल्ले वालों को बुलाया जाए, अमीरों को बुलाया जाए? नहीं, चिहल्लम में गरीबों को बुलाया जाए, मसाकीन को बुलाया जाए, यतीमों को बुलाया जाए। बुलाते हैं, बुलाते हैं यतीमों को, गरीबों को, मसाकीन को। फिर कौन खाते हैं? हम सब खाते हैं। फिर बोलते ये हराम खोर, अरे हलाल खोर कौन बचा है? जो खाना हमारे हक का नहीं है वो भी हम खा रहे हैं। हमारा तो ये हाल है। ठीक है, वलीमा में नहीं बुलाएंगे तो चिहल्लम जो जिसका खाना है उसको तो बुलाओ। कुर्बानी करते हैं, अकीका करते हैं, इस्लाम ने हुक्म दिया है एक जानवर ज़बह करो, या एक हिस्सा हो या एक छोटा जानवर हो, उसके गोश्त को 3 हिस्से करो, एक हिस्सा आपका, एक रिश्तेदार का, एक यतीम गरीब मिस्किनों का। कौन यतीम गरीब मिस्किन को देता है? सब घर में रख लेता है या फिर सब रिश्तेदारों को बांट देता है? जिसका जो हक है उसे दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर हराम खोरी, नहीं तो क्या है? अकीके के जानवर को कितने हिस्से करना चाहिए? 3। कुर्बानी के जानवर को कितने हिस्से करना चाहिए? 3 हिस्सा करना, कलीजे का भी, गुर्दे का भी, पहिए का भी, फेफड़े का भी, गोश्त का भी, सब बराबर। यहाँ तो अच्छा माल पहले वाले हिस्से में, फिर थोड़ा ख़राब वाला माल दूसरे में, और सबसे घटिया वाला तीसरे में। ये हरामखोरी नहीं है? जानवर ज़बह किया, खुद पकाए खा गए, रिश्तेदार को खिला दिया। और यतीमों का हक जो अल्लाह ने कानून बनाया है, जो हुजूर ने बताया है कि तीसरा हक यतीमों का है, गरीबों का है, मसाकीन का है, वो भी हम खा गए। तो फिर यतीमों का माल खाना हलाल है कि हराम है? गरीबों का माल खाना हराम है कि हलाल है? जिसका जो हक है उसको नहीं दिया, हम हड़प लिए, ये हलाल है कि हराम है? फिर हम इसको उसको हराम खोर कहते हैं। जो खुद ठोसते हैं हराम का माल, उसका क्या? इस नज़रिए से अगर देखें तो कितने हलाल खोर मिलेंगे और कितने हराम खोर मिलेंगे। समझें, बातों को समझें, हकीकत को जानें, मकसद क्या है वो समझें। मैं तो आजकल देख रहा हूँ कि चिहल्लम एक ये जो है खुशी का प्रोग्राम हो गया है। अरे चिहल्लम कोई खुशी का प्रोग्राम थोड़ी ना है, अरे मैयत का प्रोग्राम है। वहाँ तो अच्छे लोग दिख रहे हैं। अरे कोई 9-10 बजे आके भी खाने को जा रहे हैं। फातिहा में नहीं था, कुरान खानी में नहीं था, मैयत में नहीं था, 40 कदम के फासले में नहीं था, लेकिन रात को 10 बजे आके वो चिहल्लम का खाना खा रहा। हक है उसका। फातिहा में था, वो कुरान खानी में था, लेकिन उसको दावत थी, वो दावत खाने आया। ऐसा सोच रहा है जैसे मैं वलीमे का खाना खाने जा रहा हूँ। हमारा तो ये नज़रिया हो गया, चिहल्लम का खाना में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। जैसे वलीमा का खाना वैसे चिहल्लम का खाना, आन बान शान शौकत के साथ हम खा रहे। अरे ये चिहल्लम का खाना है, मैयत का खाना है, 10वें का खाना है, ये हमारा हक नहीं है। अदीदान गिरामी, तो हम हर चीज़ के मकसद को समझें। हम जो भी प्रोग्राम करते बस रस्म है,
वही जो मैंने पहले बताया, बाप दादा से हर कोई मेहमान को ठोकते आए हैं, हम भी ठोक रहे हैं, लेकिन क्यों ठोक रहे हैं पता नहीं। तो वैसे बस कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। ना इस्लाम का कानून हमने जानने की कोशिश की, ना किसी आलिम से पूछने की कोशिश की, ना किसी मुबल्लिग से, ना किसी मुफ्ती से जानने की कोशिश की। बस हमारे पुरखों से परंपरा चला आ रहा, बस उसको आगे बढ़ाओ। ये नहीं जान रहे कि हम जो कर रहे हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है या नहीं है, इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते की रोशनी में वो दुरुस्त है या नहीं है। हमें उससे कतई नज़र, उससे कोई मतलब नहीं। लिहाजा आप वलीमा करें, चहल्लम करें, 10वां करें, 20वां करें, जो भी करें इस्लामी हुदूद में करें, शरीयत के दायरे में करें। दुनिया वालों को हमें नहीं बताना है, अल्लाह को जवाब देना है। मैयत को फ़ायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा वो हमें देखना है। अज़ीज़ान गिरामी, हम इन छोटी छोटी चीज़ों को जब समझेंगे और उसके हिसाब से हम अमल करेंगे तो हम में एक बड़ा इनकलाब आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ इल्म सीखो। अभी गर्मी की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, स्कूल के कितने बच्चों की छुट्टियाँ थी, माँ बाप ने मस्जिद में भेजे, मदरसे में भेजे, आलिम साहब के पास भेजे, जाओ आलिम साहब के पास बैठो, ज़ुहर बाद बैठो, मगरिब के में बैठो, जब इज्तिमा होता है बैठो। हमने बच्चों को तलकीन की, ताकीद की, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। छुट्टी का मतलब छुट्टी हमने मान लिया है। इल्म सीखो, इल्म हमें सीखना है। अल्लाह का पहला पैगाम, पहली वही इक़रा आई है, यानी इल्म। और मेरे नबी ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो इल्म सीखे और सिखाए, कुरान सीखे और सिखाए। हम इल्म कब हासिल करेंगे? इल्म से दूर क्यों है? हमें अपने बच्चों की फिक्र तो बहुत है कि उसको गाड़ी लेके दे, घोड़ा लेके दे, घर लेके दे, लेकिन आखिरत के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चे की आखिरत ठीक हो, उसका ईमान दुरुस्त हो। बच्चों की बड़ी फिक्र है। एक खातून, एक बच्चा था 12-13 साल का, 14 साल का, रात को बच्चा सोया तो बहुत चिल्ला पुकार कर रहा है, मार 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 मार, अंदर गया, मार 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 मार। माँ घबरा गई, परेशान हो गई कि क्या बात है। हक भगा के उठी, दिन भर आदमी थका मांदा था, बच्चे को उठाई तो बच्चा बोल रहा अम्मा सोने दो ना, क्यों परेशान कर रही? अरे बेटा तू हमको सोने नहीं दे रहा, अरे क्या बात कर रही? फिर परेशान हो गए। दूसरे दिन फिर वो बच्चा सोया, फिर मार 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 मारा, गया पकड़ 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 पकड़। माँ हक्का बक्का होकर उठी कि क्या बात है। अब माँ परेशान हो गई, बाप बेचारा काम को चला गया। बाजू वालों को पूछी तो बोला बाबा है एक, 5 अंगूठी वाला बाबा। माँ परेशान, औरतों का मिजाज, गई बाबा के पास। बाबा ने कहा कि 12 नींबू लेके आओ और 12 पीले नींबू लेके आओ, 12 हरा नींबू लेके आओ। माँ भागती दौड़ते मार्केट में गई, नींबू लेके आई। बाबा ने कहा बस हर 2 घंटे में 2-2 काटते रहो, उतारा करते रहो। ठीक है, माँ का दिल है। कहा ठीक। अब शाम तक 24 नींबू ख़त्म। अब जो काट काट के बाजू में ही रखी थी, फिर रात को खाए पिए सो गए। फिर बच्चा मार 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 गया पकड़ 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 पकड़। माँ परेशान हो गई। अब आदमी को भी जगाई, कहा देखो जी बेटा 3 दिन से ऐसा कर रहा है, तुमको कोई फिक्र ही नहीं है। क्या हुआ? कि देखो ऐसा ऐसा बोल रहा है। वो जगाया तो बच्चा बोलता है माँ सोने दो मुझे, क्यों परेशान कर, सो जाओ। अब वो गए देवर के पास, बाजू में रहते थे। देवर जी इतनी रात को भाभी क्या हुआ? बोले चलो हमारे घर पे। अब वो जब आए वो आया आँख घसते उछते, जैसे दरवाजे के अंदर वो घुसा तो देखा बहुत सारा नींबू काटा हुआ वहाँ। कहा भाभी तुमने शरबत का धंधा कब से शुरू कर दी? कहा देवर जी धंधा शरबत का नहीं है, मामला अलग है। कहा क्या? कहा देखो हमारा बच्चा जो है ना रात को 3 दिन से ऐसा कर रहा है। अच्छा, तो देवर होशियार था। क्या था? होशियार था। बोले भाभी घबराओ नहीं, आज की रात निकालो,
कल मगरिब के बाद उसको खाना खिला देना और ईशा के बाद फ़ौरन सुला देना। अब वो भाभी परेशान हो गई, कहाँ सपने की बात है, कहाँ चिल्लाने की बात है, और कहाँ मगरिब बाद खाना खिलाओ, ईशा के बाद सुला दो। भाभी ने कहा कि देवर जी मुझे बात समझ में नहीं आई। का बात समझ में आ जाएगी, तुम बस इतना करो, ये नींबू वम्बू का चक्कर छोड़ो, ये बाबा उबा 5 अंगूठी लंबे लंबे बाल ये सब चक्कर छोड़ो। अब करे भी क्या, रात का सन्नाटा, बस कैसी तैसी करके रात गुजारी। दूसरे दिन सही में मगरिब बाद खाना खिला दी और ईशा के बाद फ़ौरन सुला दी। उस दिन रात को बच्चा मस्त सो गया, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। अब तीसरे चौथे दिन सुबह उठते ही फ़ौरन वो भाभी चली गई देवर के पास, कहा कि तुम्हारा नुस्खा काम आ गया। बोले उसमें था क्या ऐसा, कौन सा मंत्र पड़े, क्या बात थी, क्या राज था? तो देवर ने कहा कि भाभी जी इसमें बाबा ढाबा नींबू अदरक का काम नहीं था, मसला ये था कि तुम्हारा बच्चा खेलता था मोबाइल में, PUBG खेलता था, PUBG खेलता था। तो रात भर देर रात से खेलता था, तो उसके वहमों गुमानों में वही होता था, तो ख्वाब में भी वही देखता था, इसलिए वो आवाज़ करता था, मार 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 ये आवाज़ करता था। आज जब तुमने जल्दी सुला दिए, खेलने का मौका नहीं मिला, तो सपना नहीं आया। ऐ मेरे अजीजों समझो, हम अपने बच्चों के इतने फिक्रमंद हैं, सही फिक्र रखें, सही सोच रखें, सही दिशा में चले, वरना हम जितनी भी फिक्र कर ले कोई काम नहीं। फिक्र इस्लामी होनी चाहिए, नुक्ते नजर आखिरत होनी चाहिए, तो हमारी औलाद का मुस्तकबिल भी ताबनाक होगा और रोशन होगा। अगर हम गलत फिक्र रखेंगे, गलत तरीके से तरबियत और तरमीम का एहतमाम करेंगे, तरबियत और तालीम का एहतमाम गलत तरीके से करेंगे, तो वो बिगड़ती औलाद नजर आएगी। हमें क्या करना है, हर कोई अपनी औलाद को अच्छी देखना चाहता है ना, तो पहले ये देखो मेरा बच्चा बैठता कहाँ है, उठता कहाँ है, ज़्यादा वक्त कहाँ गुजारता है। अगर सही बच्चों में वो गुजारता है तो सुभान अल्लाह, मौलवी के साथ बैठा है, आलिम के साथ बैठा है, इज्तिमा में बैठा है, दीनी काम में लगा है, मस्जिद के तामीरी काम में लगा है, मदरसे के तामीरी काम में लगा है, दरगाह की सफाई में लगा है, तो अच्छी बात है। रोड पे, चौराहे में, नाके में इधर उधर घूम रहा, धूप में, ठंडी में, बारिश में, मोबाइल में, और न जाने कहाँ कहाँ बच्चे टाइम पास कर रहे हैं, तो हमारा काम है ध्यान देना, वरना क्या नींबू क्या अक्खा जो है वो भी काट डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें सही तरीका अपनाना है। देखिए माँ भी चाहती थी कि बच्चा अच्छा हो, चाहती थी कि नहीं, और देवर भी चाहता था कि भतीजा अच्छा हो, लेकिन तरीके में फ़र्क था। तो हमें मुअस्सिर और बेहतर तरीका अपनाना है। माँ से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करती, लेकिन माँ का तरीका गलत था, नीयत अच्छी थी, तरीका गलत था। और चाचा का तरीका भी अच्छा था और नीयत भी अच्छी थी, तो हमें तरीका भी अच्छा चुनना है और नीयत भी अच्छी रखनी है, तो हमारी औलादें अच्छी होगी। आज ये जो हालात है ना, लव जिहाद वगैरह वगैरह, अरे आज ही का एक वाक़या, आज ही रात का वाक़या है। एक पीने खाने वाले ने शादी किया गैर की लड़की से, उसको लव जिहाद से कोई मतलब नहीं है। आज उसका वाक़या, उसकी शादी को लव जिहाद से जुड़ा गया, क्योंकि सामने वाली की लड़की हिंदू थी। अरे उसको जिहाद क्या मालूम नहीं, नमाज में फ़र्ज कितनी बात पता नहीं, वो क्या जिहाद करेगा। मुजाहिद किसको कहते हैं, मुजाहिद किसको कहते हैं? सिद्दीक़ अकबर को, उमर फ़ारूक को, उस्मान गनी को, मौला अली को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, इमाम अहमद बिन हम्बल को, इमाम अहमद रज़ा को, सैयद सालार मसूद गाजी को, हज़रत मालिक बिन दीनार को, इनको हम शहीद कहते हैं, इनको हम मुजाहिद कहते हैं। पीने खाने वाला सट्टाबाज वो क्या होगा? वो मुजाहिद है, वो जिहाद वाला है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने नफ्स के लिए ऐसा काम किया कि आज पूरा इस्लाम बदनाम हो रहा है, पूरी कौम बदनाम हो रही है। ये हमारी गलत तालीम और तरबियत का नतीजा है कि हमारी औलादें भी ख़राब हो रही है और साथ में हमारा मज़हब भी बदनाम हो रहा है। पर इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरे।